Hello students, today we are going to study some more questions based on our infinite series tests. Let's start the question. We have to examine the convergence and divergence of the following series 1 square by 2 square plus 1 square 3 square by 2 square 4 square x प्लस 1 स्क्वायर. इसमें हर एक टर्म आपको थोड़ा ध्यान से देखनी चाहिए सो दैट टू मेक द nth टर्म. ठीक है, तो अब हर एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है. फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है. तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, यानी ऑड टर्म्स आ रही है तो वी कैन राइट 2n-1 होल स्क्वायर. इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो 2n होल स्क्वायर. और x की पावर आप देख लीजिए, जो फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है. तो 0 1 2 इस तरीके से हमारे पास इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट 3 पावर होगी, नेक्स्ट 4 पावर होगी. तो फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 d फॉर्मूला लगाने के बाद ए में हमारे पास 0 आ रहा है, n-1 डी के आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू है 1. बिकॉज 0 पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, x की पावर 0 x की पावर 1 एंड 2, तो 0 1 2 तो हमारे पास d1 आ गया n-1. दैट्स वाई हेयर वी गेट द n-1. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट. a n+1 टर्म करनी है. जस्ट रिप्लेस n बाय n+1 इन दिस a n. तो हम जब n को n+1 रखते हैं तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस एंड वी गेट द वैल्यू 2n+1. आप देख लीजिए चाहे, क्योंकि आगे की चीज़ें तो वैसे की वैसी ही चल रही हैं, इसीलिए वो आगे की चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी अप टू nth टर्म, और फिर यहाँ पे n+1th टर्म आ जाएगी. तो ये पूरी टर्म बना रही है n+1th a n+1. और यहाँ पे क्योंकि n-1 था तो नेक्स्ट xn आ जाएगा. नाउ वी टेक द रेशियो an+1/an. तो हम पहले डीएल नंबर्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे. लेट्स सी उससे कहाँ तक हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो an+1/an लिख लिया, रेशियो निकाल ली, और इसके बाद हमारे पास x इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई an+1/an की, जो हमने लिख दी है, कैलकुलेट करी. ये आपने कई बार किया है, जस्ट आपने लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट्स वाई वी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म. तो हमारे पास आ जाता है an+1/an एंड विच इज़ 2 + 0 होल स्क्वायर 2 + 0 बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इज 0 2/n इज 0. x आ गया विच इज़ इक्वल टू x. And by ratios test, series an will converge for x is less than 1 and diverges for x is greater than 1. ये तो आपको पता ही है. अब x is equals to 1 के लिए रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा. दैट्स वाई वी हैव टू, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 टेस्ट फेल कर जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी यहाँ पर. तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या बन जाएगा, an+1/a विल बिकम 2n+1 होल स्क्वायर 2n+2 होल स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू 1 हो गया. तो हमारे पास ये टर्म बन गई. अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट an/an+1 निकालेंगे, -1 करेंगे. ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द राबिस टेस्ट. तो 2n+2 का होल स्क्वायर ओवर 2n+1 का होल स्क्वायर -1 माइनर सी इसमें कैलकुलेशन है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया. तो वी गेट n टाइम्स an/an+1 -1. हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा और इसके बाद लिमिट ले ली एंड वी गेट 1. अगेन रैपिड टेस्ट फेल्स बिकॉज इसकी लिमिट तो 1 आ गई. ठीक है, हम ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए तो कह सकते थे, लेकिन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है और इट गेट फेल्स. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट. तो इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं. तो an/an+1 -1 कर दिया, हमने इसको सॉल्व किया. उसके बाद पूरी इक्वेशन के साथ हमने लॉग इन मल्टीप्लाई कर दिया. जो फॉर्मूला बनता है डी मॉर्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट का, वैसा हमने फॉर्म किया. लिमिट ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड वी गेट इट इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ लेस देन 1, बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n इज इक्वल्स टू 0 होता है. ये हमने डिफरेंशियल कैलकुलस की फर्स्ट ईयर की बुक में स्टडी किया हुआ है. Therefore, by De Morgan's Bertrand test, series an will diverge for x is equals to 1 because इसकी लिमिट लेस देन 1 आ गई है. Hence, given series converges for x is less than 1 and diverges for x is greater than equal to 1. Next very important question, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है. Now we have show that 1 into 3 into 5 up to 2n-1 over 2 4 6 up to 2n whole to the power p x raised to the power n converges if x is less than 1, diverges if x is greater than 1, for x is equals to 1, converges for p greater than 2 and diverges for p is less than equal to 2.
तो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल p बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स सेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव गिवन an, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली an की वैल्यू तो है ही, क्योंकि जनरल टर्म में ही लिखा गया हमारी सीरीज़, तो हमारे पास हो गई वैल्यू an की। इसी में हमने n+1 सब्स्टिट्यूट कर दिया n की जगह और वी गेट दिस n+1th टर्म, x टू पावर n था, x टू पावर n+1 हो गया और यहाँ पर हमारे पास पूरी टर्म बन गई। नाउ अगेन वी अप्लाई द डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, an+1/an, रेशो निकाली, रेशो आपके पास आ गई। देन वी टेक द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लिमिट लेने के बाद हमारे पास टर्म क्या हो गई, 1p एंड इंटू एक्स, तो ये बन गया p तो एनी नंबर है, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमारे पास x बन गया। तो देयरफॉर बाय रेशियोज टेस्ट भी हमारे पास क्या आ गई, इट कन्वर्जेस इफ x इज लेस देन 1, डाइवर्जेस फॉर x इज ग्रेटर देन 1, फॉर x इज इक्वल्स टू 1। रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, तो हमने अगेन x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया an+1/an की फॉर्म में। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या बच गया, an/an+1 इज इक्वल्स टू 2n+2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये रेसिप्रोकल में हो गया, तो हमारे पास इस तरीके से बन गया। वी टेक आउटसाइड द 2n और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1+2/n और यहाँ पे आ गया 1+1/2n। तो हमारे पास ये टर्म बन गई एंड वी गेट दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि हमारे पास जो टर्म आ रही है, सॉरी ये 1 है, जो हमारे पास टर्म आ रही है, ये आ गया 1+1/n होल टू द पावर p, 1+1/2n होल टू द पावर -p, ये हमने न्यूमरेटर में ले गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हमने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई, तो 1+p/n प्लस p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल इस तरीके से आना था, लेकिन क्योंकि वो n² की टर्म्स हैं तो हमने इसी में मर्ज कर दिया है वो, तो ऑर्डर 1/n² हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड में भी हमारे पास रहेगा, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई 1 - p/2n प्लस नेक्स्ट जो आना था -p माइनस 1/2 फैक्टोरियल, वो चीज़ हमने यहीं पे मर्ज कर दी, बिकॉज पावर ऑफ 1/n² हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। हमें मेन तो इसी पे फोकस करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे मतलब की टर्म है वो है सिर्फ 1/n के साथ आने वाली। तो ये 1+p/n माइनस p/2n प्लस ऑर्डर 1/n²। इसमें हमने सारी टर्म्स विच आर ग्रेटर दैन n² भी आती हैं और n² की इक्वल होती हैं, वो सारी हमने यहीं लिख दी। तो हमारे पास मेन जो आया वो ये आया कि हमने इसको सॉल्व किया और इसके बाद आया 1+p/2n प्लस ऑर्डर 1/n²। तो हमने जब इसको कंपेयर किया गॉस टेस्ट से, तो 1+μ/n प्लस ऑर्डर 1/n² अगर हम लिख सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है इधर, p/2। Therefore by Gauss test series an will converge for p/2 greater than 1 and p is greater than 2 हो गया, and it diverge for p/2 less than or equal to 1 हो गया, that is p is less than or equal to 2 पे ये diverge करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज 1+2x/2 फैक्टोरियल 3² फैक्टोरियल सो ऑन। मेन इसमें है कि आपको nth टर्म बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 1+2x 2 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया इधर n, हमने इस फर्स्ट टर्म को अगर इसमें आपके पास लिखते हैं तो हमारे पास आता है n इंटू n-1 x रेज टू द पावर n-1/n फैक्टोरियल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं अपने। तो बेसिकली यहाँ पे ये बनाना आई थिंक अब तक तो आपको आ ही गया होगा, अगर नहीं आता है तो आई विल डिस्कस इट इन क्लासरूम इफ़ यू आस्क देन ओनली। देयरफॉर n+1 होल टू द पावर n x टू द पावर n, जस्ट रिप्लेस n बाय n+1। हमने रेशो ले लिया an+1/an का, जस्ट आपने सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, रेशो को मल्टीप्लाई किया और आपके पास अल्टीमेटली ये वैल्यू आ गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिया आपने और 1+1/n होल टू द पावर n-1 इंटू एक्स। तो अगेन हमने इसको थोड़ा सा स्प्लिट करा है पावर्स को, 1+1/n होल टू द पावर -1, 1+1/n होल टू द पावर n इंटू एक्स। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1/an इज इक्वल्स टू 1+0 होल टू द पावर -1 हो गया, बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास ये रेशो बनती है। और ये आ गया e, ये चीज़ आपने अगेन कहाँ से पढ़ी है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी
डिस्कस करी थी आपके साथ। तो इसकी लिमिट होती है ई और ये आ गया एक्स। बिकॉज ऑफ दिस लिमिट अब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट का वैल्यू निकालेंगे। सीरीज कन्वर्जेस फॉर ई एक्स इज लेस देन 1 एंड, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स से रिलेटेड होना चाहिए तो एक्स इज लेस देन 1 ओवर ई। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ई तो पॉजिटिव नंबर है। तो डाइवर्जेस फॉर ई एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये हमको पता है बाय रेशियो टेस्ट। देयरफॉर दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1 ओवर ई। ई हमने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट इधर, और ई पॉजिटिव नंबर है इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं बचा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई, रेशियो टेस्ट फेल्स। ये तो हमारे पास है ही, हम क्या करेंगे अब x को रख देंगे 1 ओवर ई, ए एन ओवर ए एन प्लस 1 रेशियो लिख के। तो हमारे पास ए एन ओवर ए एन प्लस 1 जो रेशियो है जो हमारे पास थी पहले यहाँ पर लिखी गई थी यहाँ पे। ठीक है, ए एन ओवर ए एन प्लस 1 जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था, क्योंकि ये ए एन प्लस 1 ओवर ए एन है, इसको रेसिप्रोकल किया है। जस्ट आपने एक्स को 1 ओवर ई लिखा तो हमारे पास बन गया ई 1 प्लस 1 ओवर एन होल टू द पावर माइनस माइनस एन माइनस 1। तो हमने लॉग ले लिया बोथ साइड। अभी क्यों लिया? बिकॉज यहाँ लिमिट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है। अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस 1, लॉग लगा दिया, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई, वी गेट लॉग ई माइनस एन माइनस 1 लॉग 1 प्लस 1 ओवर एन। अब लॉग का हम एक्सपेंशन लगा दी, लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लगा दी, हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन जो भी है। तो आपके पास बनती है एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद हमने उस पर लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2 एन माइनस 5 बाय 6 एन स्क्वायर। जस्ट हमने इसको एक्सपैंड किया और सिंप्लीफाई करके लिखा है। बस ऑर्डर जो है एन क्यूब रखा गया है इधर। ठीक है, ये भी क्यों रखा है? बिकॉज हमें लॉगरिथमिक टेस्ट में यहाँ n चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको n स्क्वायर तक बाउंड किया और बाकी n क्यूब में मर्ज कर दिया जो भी हायर पावर्स आ रही हैं n की। तो हमारे पास आ गया n लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस 1 प्लस 3 बाय 2 माइनस 5 बाय 6 एन प्लस ऑर्डर पावर्स ऑफ 1 बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे ऊपर वाली टर्म सारी इसमें आ जाएंगी, मतलब कि 1 ओवर एन क्यूब, 1 ओवर एन 4 एंड 1 ओवर एन रेज़्ड पावर 5 एंड सो ऑन आ जाएगी। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। और हमारे पास हमें पता है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्ज करेगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज बाय लॉगरिथमिक टेस्ट सीरीज an will converges, hence the given series an converges for x less than equal to 1 by e and diverges if x is greater than 1 by e। तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कि कब कौन सा टेस्ट लग सकता है, इसलिए ट्राई करते रहिए, सारे क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू।